भैया हमारे उर्दू मीडिया की तरफ से आपका शुक्रिया। जनाब शारिक नक्शबंदी साहब एशिया एक्सप्रेस ये गिलासा ग्रुप उनसे रकम वसूल करनी पड़ती है, तो इसीलिए एक तरगीब के तौर पर गिलासा टूर ने खास तौर से ये लोगों को मौका फराहम किया है कि कुछ शहरियान को जिन्होंने रकम अदा की है ड्रा किए जाएं और 10 लोगों को मुफ्त में उम्रा टूर करने का मौका दिया जाए। असल में ये हमारे और किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा जिसको आ गया है वो वहाँ जाकर रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को इस जज्बे पर कायम रखे और हम सबको हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले नसीम मुफ्ताई साहब जो है अपने ख्यालात का इजहार। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव अतमर फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा उर्राए किराम, उलमाए किराम और कायदीन मिल्लत और अखबारात के मुदीरान किराम, हाज़िरीन मजलिस, असल में हज बैतुल्लाह और उम्रा जो है ये सबसे आखिर में हज फर्ज किया गया। ये इश्क व मोहब्बत का सफर होता है, इसलिए नमाज तो मक्के में ही फर्ज हो गई थी, लेकिन हज बैतुल्लाह वो 9 हिजरी के अंदर फर्ज हुआ, आखिर में हुजूर की वफात से 1 साल पहले। और 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी और पहला और आखिरी हज किया, इसलिए हज्जतुल वदा कहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे 4 किए हैं और फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रति कफ्फारतुल लिमा बैनहुमा। एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान जो गुनाह होते हैं छोटे मोटे उसको अल्लाह माफ कर देते हैं और बड़े गुनाह से तौबा की तौफीक देते हैं। और फरमाया अल हुज्जाजु वल उम्मार वब्दुल्लाह, हज करने वाले उम्रा करने वाले अल्लाह के खास मेहमान हैं। जब वो अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह उनकी बात को पूरी करते हैं। अब इस वक्त अजानें हो रही है, मैं तफसील में न जाते हुए गलाइसा टूर के जिम्मेदारान डॉक्टर समीर साहब, इरफान साहब और हमारे भाई जितने रुफका है उन्होंने बड़ा अच्छा इसका आगाज किया औरंगाबाद में। ये मकसूद उन्होंने अपने आपके तिजारत को नहीं बनाया, बल्कि मकसूद ये है कि ज्यादा से ज्यादा हुज्जाज किराम की खिदमत हो और 10 खुशकिस्मत अफराद ये चिट्ठियों में यहाँ महफूज है और 10 मिनट में उनके नाम जाहिर हो जाएंगे कि वो कौन उनको फ्री में मुफ्त में उम्रा करा रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस टूर को हम सब के लिए मुफीद फरमाए, उनको खिदमत का मौका अता फरमाए। एक मेरे पास एक हमारे शागिर्द 20-35 साल से वो इमामत करते थे, मुझसे कहा आप बार बार जा रहे हैं, मैं तो जा नहीं सकता, कोई तरकीब बताओ। मैंने कहा बताऊं? कहा कि हाँ। कहा मैंने कहा आज से पैसे लेकर या बगैर पैसे से हाजियों की खिदमत शुरू करो। मैंने बोला कहा कि तुम मेरे चिट्ठी दे दीजिए। मैंने एक टूर वाले को चिट्ठी दिया, वो उसी साल चले गए और दूसरे साल आए, फिर कहने लगे कि मैं जा रहा हूं। मैंने नहीं जाना, अब अहलिया को ले जाना। बोले कैसे ले जाऊं? मैंने जैसे तुम गए, कुछ कुर्बानी दो खिदमत के साथ, अहलिया के जेवर
4 बेटों से पैसे लो और लेकर पैसे किया, वो भी चले गए। तीसरे हज में फिर मिले मेरे को, बोले मौलाना खर्च को पैसे नहीं है, बोला मैंने वादा हज का किया था, पैसों का नहीं किया था आपसे। तो जो खिदमत करता है सबसे बड़ा सिला ये मिलता है कि वो पहले बैतुल्लाह पहुंचे। देखो बावर्ची रोटी खिलाता है, शादियों में खाना बनाता है, तो वो खुद खाता कि नहीं हर शादी में? जो काली पीली में सिल्लोर जालना पैठन ले जाता है, वो ड्राइवर उतनी मरतबा जाता है कि नहीं जाता? और जो लोग नमाजी बनाने की मेहनत करते हैं वो खुद नमाज पढ़ते हैं। इसलिए जो हज की खिदमत करेगा वो बार बार जाएगा। तो सबसे बड़ा इनाम तो इनको ये मिलता है कि अल्लाह इन सबको पहले अपने बैतुल्लाह कबूल करते हैं, और जिसने जितनी मरतबा लब्बैक कहा वो जाने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला, ये सब अल्लाह की तौफीक से होता है। किसी ने कहा कि मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है, मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है। ये कदम उठते नहीं, उठाए जाते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इस टूर से खूब खिदमत ले, हमारे हाजियों को सहूलत हो, और हमारे जो अखबारात में भी हमारे लोग काम करते हैं, उलमा काम करते हैं, इमाम मुअज्जिनीन काम करते हैं, उनकी इस्तिताअत नहीं है, वो खबरें लिखते हैं, वो करते हैं, उनका भी दिल चाहता है। अल्लाह ताला उनके लिए भी कोई रास्ता पैदा फरमाए, और हम सबको, हर मुसलमान की तमन्ना होती है वहां पहुंचाए। आमीन व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आना चाहे तो आ सकते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब का इस्तेकबाल मोहम्मद इरफान साहब यानी मैं खुद कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आपको उम्र बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह आसान करे, अल्लाह कबूल करे। जनाब शोएब खुसरो साहब का इस्तकबाल सरफराज शोएब खुसरो साहब का मेरे इस्तकबाल। पास चिट्ठियाँ है, बोलना किसी के जो होंगे तो मेरे से ले सकते हैं। मेरा नाम 10 चिट्ठियाँ मेरे पास है। जो नंबर उठे हैं, जज़ाकुमुल्लाह। अब मैं वक्त ज़ाय ना करते हुए जनाब ज़मीर अहमद खादरी साहब से छोटी बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता। सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह ताला आपका जो मकसद है उसमें कामयाब करे, और इस नेक ख्याल को मुसलसल जारी रखे, और इस टूर को और इसके टूर को चलाने वालों को इसका पूरा अज़र अज़ीम अता फरमाए। तो आखिर चिट्ठी उठाना, एक चिट्ठी उठाओ बेटे, एक शाबाश, बताओ नंबर। ये जरा नाम से नंबर सुनिए। ये खुशकिस्मत है, इनका नंबर है 143 नंबर 143। जी हाँ, नाम बोलिए इनका 143 नंबर। नाजिम साहब, फसीउद्दीन साहब, मुबारक हो भाई जो भी हैं। अगर वो स्टेज पे आना चाहते हैं तो आइए, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। आपकी रकम आप कल ऑफिस से वापस ले सकते हैं। अब जो है सबसे पहले अब ऐसा करते हैं कि मेहमान खुसूसी के हाथ से चिट्ठी उठाते हैं। जनाब अयूब पटेल चेयरमैन साहब ने उठाए हैं। मैं दूसरे खुशकिस्मत है 86 नंबर है 86। अल्लाह मुबारक करे। देखो भाई कौन है, चलिए नासिर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह आपका सफर आसान करे और कबूल करे इंशाअल्लाह।
जनाब नासिर सिद्दीकी साहब ने चिट्ठी उठाए हैं 63। सलीम खान रहमान खान। जनाब सलीम खान रहमान खान साहब। नंबर आपको सबको दे दिए है। जनाब सलीम खान रहमान साहब। अनवरुल्लाह खान की चिट्ठी इंशाअल्लाह। सिक्सटी फाइव 65 नंबर जनाब रहमान खान रशीद खान साहब। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपकी उम्र को कबूल करे, आसान करे। 87 87 नंबर 87 कितने हो गए देख ली, 10 हो गए तो रोक देना। जनाब निहाल शेख साहब। जनाब निहाल शेख साहब बहुत बहुत मुबारक हो। आपको उम्र की शहादत फ्री में मैसर हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। 36 नंबर 36 नंबर 36 अब्दुल रज़ाक साहब, अब्दुल खदीर साहब, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल खदीर साहब। वो रिटायर पुलिसमैन है वो। अच्छा अरे कितने हो गए देखो। 171 पे नाम किसका दूसरा है? एक मेहराज अब्दुल वाजिद। मेहराज अब्दुल वाजिद, मेहराज अब्दुल वाजिद साहब। आप बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 156 156 ने फोन किया था, उठाए नहीं, अभी आ रहे नमाज को गए। इसके बाद 156 3 4 5 6 7 रशीद खान, वहीद खान। 156 156 रशीद खान। मेरे पे डालो जरा। रशीद खान साहब आपको उम्र मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। 8 हो गए 8। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मुश्ताक बोल रहा हूँ। 42 वो आप यहाँ पे आए। 42 नंबर 42 हेलो हाँ भाई 42 नंबर मुश्ताक बोल रहा हूँ, मुश्ताक। ये टूर पे आपने बुक कराए थे ना, आपका निकल गया बोलना। 42 नंबर अहमद रजा खान। अहमद रजा साहब। अब्दुल रजा साहब। अहमद रजा साहब अच्छा आपको आपके वालिद साहब का गिलासा टूर की जानिब से फ्री उम्रा मुबारक हो। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह आसान करे। हाँ कितने हो गए? निकाल लो तो। ये 8 हुए थे मेरे पास में। एक मिनट लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये आपके वालिद साहब का जो था ना अंदाजी में, उसमें आपका नंबर लग गया। जनाब शोएब खुसरो साहब स्टेज पर आ जाएंगे। और जनाब शोएब खुसरो साहब के हाथ से ड्रा की आखिरी नंबर उठाया गया है 27 नंबर 27 नंबर शेख शकील। हेलो शेख शकील परवीन रज़ाक। शेख शकील परवीन नहीं, शेख शकील रज़ाक, अब्दुल रज़ाक। शेख शकील साहब, अब्दुल रज़ाक साहब। 27 शेख शकील साहब, अब्दुल रज़ाक साहब। 27 नंबर 27। वो आ गए। और कोई आ रहा तो आ जाओ। अगर ड्रॉ में उठने वाले अब खिताब फरमा रहे थे, अभी मैं नासिर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने 2 अल्फाज में शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम
उलमा इकराम, सियासी कायदीन और सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करूँगा कि आज ये जो बाबरकत महफिल है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने आज उसका हमको हिस्सा बनाया और आज ये तारीखी मैं समझता हूँ कि एक महफिल है जिसके अंदर 10 उम्रा के जाने वालों के लिए आज लकी ड्रॉ होगा और वो सारे के सारे जो है तो मुफ्त में जैसा उनकी तरफ से है। और जैसा इरफान भाई ने बताया कि हमने सिर्फ और सिर्फ खिदमत की नीयत से जो है तो ये टूर को चला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला यकीनन हमारी नीयतों के ऊपर फैसले करता है। जिस नीयत से आपने ये टूर का चलाने का सोचे है, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि इसके अंदर खूब बरकत अता फरमाए, जाने वालों के लिए आसानियाँ फरमाए और तमाम लोग जो इसके अंदर शामिल है उन तमाम को अल्लाह इसका अजर दे। आप तमाम लोग यहाँ पर आए, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम ही गलाइसा के जितने भी स्टाफ के लोग हैं, मेंबर्स हैं, अल्लाह उन तमाम को इसका अजर अजीम अता फरमाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोर से। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आगाज़ था हमारे गिलायसा टूर औरंगाबाद तक महदूद ना होकर नागपुर से हम नागपुर और अतराफ़ के कई ज़िलों से गुज़िश्ता 16 सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम मराठवाड़े में यहाँ पे चालू किया है और यहाँ पर आज जो इफ्तिताह हुआ था मौलाना नसीब साहब के हाथ से, उनके दुआओं से, मौलाना शागिल के जो इमाम साहब हैं मौलाना मोहित साहब से और मौलाना अनवार साहब, ये सब की मौजूदगी में और हमारे चेयरमैन साहब, हमारे जो है शोएब खुसरो और शारिक नक्शबंदी साहब और सब तमाम हमारे जो ग्रुप के जो लोग हैं उनकी मौजूदगी में आज 10 खुश नसीब लोगों का ड्रॉ निकाला गया और उसमें सभी के ट्रांसपेरेंसी हमने उसमें रखी है ख़ास तौर से सभी के सामने, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छी स्कीम की हम कोशिश करेंगे। और असल में उम्रा का जो काम है ये काम खिदमत है, बिजनेस नहीं। हाँ, तो खिदमत के जज्बे से हमारे जो टीम के जो लोग हैं पिछले 16 साल से अंजाम दे रहे हैं। मराठवाड़े में अभी आए हैं, इंशाल्लाह मराठवाड़े में यहाँ पर आप लोगों की दुआ अगर रही तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करेंगे। समीर पे देखने में आता है काफ़ी सारे टूर वाले औरंगाबाद में वादा जो करते हैं वो वहाँ पर वादा नहीं निभाते। हाँ। यानी होटल दूर रहती है और यहाँ पे बताया जाता है कि होटल काफ़ी नज़दीक है। बराबर। तो आपका जो ग्रुप जाने वाला है तो होटल कितनी नज़दीक है और आपकी फैसिलिटी कैसी है, उसके बारे में भी थोड़ा अगर बता दिए तो बेहतर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे साथ भी यही हुआ और इसीलिए हमने कहा कि ये उम्रा का जो टूर है और हम जो लोग हैं हमको इसको बिज़नेस नहीं बनाना चाहिए, खिदमत का जज्बा लेकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि खिदमत खल्क है और ख़िदमत में जो बाकी जो लोग हैं हम इसको बिज़नेस बनाते हैं तो फिर बिज़नेस तो बिज़नेस होता है। और 550 और 350 और मैंने सोचा है बहुत जगह देखा कि 200 से 300 और 200 से 400 मीटर पे होटल, यकीन जानिए 200, 300, 350 मीटर पे एक भी होटल मौजूद नहीं, एक भी होटल मौजूद नहीं है, एक भी होटल मौजूद नहीं है। उसके आगे होटल है 500 मीटर के आगे होटल। और दूसरी खास बात यह है कि होटल काबे के सामने भी है, करीब 50 मीटर की दूरी पे भी है, लेकिन वो 80,000 70,000 के टूर में नहीं होता है। उसका जो किराया है उसका किराया 50,000 40,000 किराया होटल का ही किराया होता है, तो वो 70,000 80,000 में वो उम्रा का नज़दीकी होटल हो नहीं सकती। तो लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि भाई हमारे होटल, मैं खुला बोलता हूँ कि हमारी होटल 600 मीटर के पास, 600 मीटर के फासले पे है। हम 300 से 500, 200 से 400 कभी नहीं बोले, 600 650 के बीच में हमारे होटल। और हमारे होटल क्या बोलते हैं उम्रा का जो अपने हरम शरीफ के 50 मीटर पे भी है, 50 मीटर पे भी होटल। क्लॉक टावर में हमारे होटल भी है, क्लॉक टावर में हमारे कमरे बुक है, जो आना चाहते हैं तो क्लॉक टावर में भी आ सकते हैं। उसका पैसा ज़्यादा है, 1,40,000 में 15 दिन का है, 1,65,000 में 20 दिन का है और 90,000 में भी 18 दिन का है,
लेकिन वो 650 मीटर और 25 मीटर के दरमियान, 300 से 500 मीटर बिल्कुल नहीं। आपका जो ये ग्रुप जाने वाला है तो कितने दिन मक्का में रहेगा और कितने दिन मदीना में रहेगा? हमारे और ज़ियारतों के ताल्लुक से लोगों में होता है कि ज़ियारतें वहाँ पर होती है नहीं होती है, और अभी जो सऊदी हुकूमत ने रियाजुल जन्ना का जो निज़ाम है ऑनलाइन किया है, तो उसका आपके पास किस तरह का प्रोग्राम बनाया है? रियाजुल जन्ना का जो ऑनलाइन प्रोग्राम किया है तो उसके ऐप्स होते हैं वहाँ पर, वो ऐप्स का हमारे जो जानकार लोग हैं वहाँ पर, हमारी टीम है वहाँ पर पूरी, जो रियाजुल जन्ना में इबादत करना चाहता है वो अपना नाम और अपना पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करना है। एक ऐप्स होता है, ऐप में आपको टाइमिंग दी जाती है, उसमें ये वक्त में आपको आना है। अपॉइंटमेंट, एक किस्म का अपॉइंटमेंट होता है, तो आप अपॉइंटमेंट लो, आराम से, वहाँ पे ज़्यादा गर्दी करने की ज़रूरत नहीं, सुकून से लाइन लगा और सुकून से आप रियाजुल जन्ना में जाकर के इबादत कर सकते हैं आप। हाँ, बुकिंग के अलावा भी हमने पूरे महाराष्ट्र में फ्रेंचाइजी और बिजनेस पार्टनर के लिए हमने अप्लाई भी किया और हमने पेपर में भी ऐड डाला। जो इंटरेस्टेड है हमारे साथ जुड़ने के लिए वो हमारे सिटी ऑफिस में भी आके मिल सकते हैं, हमारे नागपुर के ऑफिस में आके मिल सकते हैं, हमारे नासिक के ऑफिस में, सिटी ऑफिस का एड्रेस और औरंगाबाद सिटी ऑफिस का एड्रेस जो है सिटी चौक में DMC बैंक के बाजू में, सिटी के अंदर, औरंगाबाद के अंदर। नागपुर का भी है, नागपुर में जो इंसान आना चाहता है हमारे साथ में जुड़ना चाहता है वो नागपुर से कांटेक्ट करे, जो नासिक से जुड़ना चाहता है वो नासिक से कांटेक्ट करे, अहमदनगर में जुड़ना चाहता है वो अहमदनगर से भी कांटेक्ट करे। कॉन्टैक्ट नंबर 9075438580। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।